It is a dream come true for everyone who wants to get an admission into some top college, whether in India or into the world. तो ये सभी चाहते हैं कि हमको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले जिसमें हमारे मतलब का एक बढ़िया सा कोर्स हो दैट वी कैन कंटिन्यू. बट किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए इंडिया में अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो जब हम इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे वो IITs हों या IIMs हों या उसकी तरह के और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है. और एक बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठते हैं जिसका सिलेक्शन रेट बेहद कम होता है. तो कहीं ना कहीं ये हर स्टूडेंट के मन में बात आती है कि अगर हम इंडिया में किसी टॉप कॉलेज में नहीं आ पाते तो क्या हम इंटरनेशनल जा सकते हैं. तो अगर हम इंटरनेशनल कॉलेजेस को बात करें तो वहाँ पर क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो जाता है. वहाँ एंट्रेंस एग्जाम्स केवल एक पॉइंट हो जाता है, जबकि आपकी पूरी प्रोफाइल के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आप जाना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं. प्रोफाइल से मतलब आपका स्किल उस कोर्स के हिसाब से जो आप पढ़ना चाहते हैं किसी इंटरनेशनल कॉलेज में, जो कि एक आईवी लीग टाइप और या टियर 1 कॉलेज जिसको आप बोलते हैं, इस तरह के कॉलेजेस हों जैसे हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज. इस लेवल के अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल चाहिए जिसमें आपकी एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए. आपके एकेडमिक्स में ग्रेड्स जो है कहीं ना कहीं इट शुड बी अबव 90%. और आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होने चाहिए. आपकी इंटर्नशिप्स हो, आपका कोर्स रिलेटेड एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का हो कि आप ये कह पाएँ कि आपका एक्चुअली वो इंटरेस्ट जस्टिफाई हो जिस तरह के कोर्स को आप करना चाहते हैं. तो बाहर के कॉलेजेस आपके अंदर एक ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं जो उस कॉलेज से, उस पर्टिकुलर कोर्स से मैच होनी चाहिए. तो इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए. मैं मानता हूं कि आपको कई तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए. अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करें. आपका स्किल प्रोजेक्ट्स से ही पता चलता है कि कितना अच्छा है उस पर्टिकुलर कोर्स को लेने के लिए. उसके अलावा आप सोशली कितना इंक्लूसिव हैं, आपने कितना काम ऐसा करा है अपने स्कूल के दौरान या अपने कॉलेज के दौरान, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स हों या PG एडमिशन्स हों. इस बात को ज़रूर देखा जाता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो सोशली कितना रेलेवेंट है. तो क्या आपने जो भी आपने कार्य करे, क्या वो कार्य कहीं ना कहीं समाज के किसी काम आए? क्या आपने लोगों की जीवन में कुछ बदलाव करने की कोशिश करी अपने काम से? तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आप बहुत सटीक तरीके से लिख सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्कॉलरशिप के भी हकदार हो जाते हैं. तो कोशिश कहीं ना कहीं ये ज़रूर करें कि आप जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करें किसी टॉप कॉलेज के लिए तो कहीं ना कहीं आपको ये छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना है. आपके एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करूं तो कोशिश करें कि आपकी एसोसिएशंस, आपके जो रेलेवेंट मेंबरशिप्स हैं और आपका जो जिस तरह का भी वर्क पैटर्न है वो एक्सपीरियंस क्या आपने अलग अलग जगह से, वेरीड जगहों से आपने लिया है. तो अगर इस तरह की सारी बातें आपके अंदर मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सही प्रोफाइल की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी टॉप कॉलेज में आप एंट्री ले सकते हैं. फाइनेंसेस के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर हम इंटरनेशनल जाना चाहें. तो ये भी एक धारणा है. मैं ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर 100% तक स्कॉलरशिप है. आपकी इवन ट्यूशन फीस से लेकर के आपकी बोर्डिंग लॉजिंग तक भी आपकी कवर हो जाती है स्कॉलरशिप्स के अंडर. इस तरह की कई स्कॉलरशिप्स हैं.
हर देश के साथ हमारे अलग तरह के रिलेशंस हैं और उसमें कई तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, हालांकि वो बहुत कम हैं, लेकिन यदि आप एक सही प्रोफाइल के हिसाब से सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और ये सब आपके केवल मिथ्स ही रह जाएंगे कि बाहर पढ़ना बहुत महंगा होता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो हालांकि एवरेज अगर आप बात करें तो कॉस्टिंग्स के बारे में पूछें तो कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.5 करोड़ तक का खर्चा आता है, जिसको आप अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं थ्रू स्कॉलरशिप। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे कॉलेजेस में हमको ट्राई भी करना चाहिए। और जितने भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं इंटरनेशनल जाने के, कोशिश ये करें कि उनके बारे में पूरी जानकारी रखें, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझें। और जब आप यंग हैं, क्लास अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप 9th 10th से ही इसकी शुरुआत कर दें। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट करियर्स में आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही इसको शुरू करें, ताकि आपकी प्रोफाइल में वो बात रहे जिससे कि आप एक इंटरनेशनल कॉलेज में आप एंट्री ले सकें।